पेट्रोल डीजल के दामों का मुद्दा हमेशा से ही राजनीति का एक बड़ा कारण बना रहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2% पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया। साथ ही यह बात भी कही कि राजस्थान के सभी जिलों में अब एक दाम पर पेट्रोल मिलेगा। मैं बातचीत करता हूं धौलपुर के राजा खेड़ा इलाके के विधायक रोहित बोरा से, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाके के राजस्थान से विधायक हैं। खुश हो रहे होंगे आप तो, क्या आपके इलाके में पेट्रोल अब पूरे राजस्थान के बराबर रेट में मिल रहा है? भरतपुर अभी भी सबसे सस्ता है, हनुमानगढ़ अभी भी महंगा है। 2 रुपये लीटर का डिफरेंस है बिटवीन भरतपुर एंड हनुमानगढ़। डीजल में डिफरेंस है बिटवीन हनुमानगढ़ एंड भरतपुर 1.87 पर लीटर। आज यूपी से हम 3 रुपये लीटर डीजल महंगे हैं और पेट्रोल में 10 रुपये लीटर का डिफरेंस है। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्राइस इक्वलाइजेशन होना चाहिए था वो भी ये सरकार नहीं कर पाई। हम तो ये सोच रहे थे कम से कम 5% में कुछ भी नहीं होगा तो प्राइस इक्वलाइजेशन तो हो जाएगा। पूरे राजस्थान में 1% एक ही रेट पर आपको डीजल पेट्रोल मिलेगा, वो नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो बोला कि प्राइस इक्वल होगा पूरे राजस्थान में। हो गया है ही नहीं ना। आप ऐप पर देख लो ना, आप ऐप पर देख लो, हनुमानगढ़ की रेट निकाल लो और भरतपुर की रेट निकाल लो, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। मैंने तो वो ऐप से ही निकाली है। वो ऐप पूरे हिंदुस्तान में चलता है। आपको किसी भी सिटी की A क्लास, B क्लास, C क्लास, किसी भी सिटी की आपको प्राइसिंग आ जाती है। आप पेट्रोल डीजल प्राइसेस का ऐप निकाल के डालो, आपको पता पड़ जाता है। बॉर्डर इलाके के MLA हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पड़ोसी राज्यों के बराबर या उसके लगभग आसपास दाम लाने का वादा, गारंटी बात कही जा रही थी बार बार विधानसभा चुनाव पे। आपकी जब कांग्रेस सरकार 5 साल थी, उसको पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर ही लेकर टारगेट किया गया था बीजेपी को लेकर। तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हो, किसी ने इसकी स्टडी नहीं करी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई टर्नओवर बढ़ेगा, जब आप प्राइस इक्वलाइजेशन करोगे टर्नओवर बढ़ेगा तो वैट अपने आप बढ़ेगा। जो आपको लॉस हो रहा है रेट से, वो टर्नओवर से आप वसूल करोगे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। ना कांग्रेस रजीम में ये हुआ, ना इस रजीम में। क्या वजह इतना वैट वसूला जा रहा? सबसे ज्यादा देश में वैट राजस्थान में ही है। आपके पास है क्या? इसके बाद आपके पास रेवेन्यू मॉडल है क्या? जीएसटी ने आपकी सोवरेनिटी ले ली। आप कुछ है नहीं, ना आप रेट डिसाइड कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। आपके पास स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट है, माइनिंग है, एक्साइज है। इसके अलावा आप कहाँ से रेवेन्यू लाओगे? स्टेट कैसे चलाओगे? आपने देखा ना कि डेफिसिट 65,000 करोड़ का था, अभी 1,500 करोड़ और जुड़ गया। अभी शराब में आपको 15,000 करोड़ की रेवेन्यू आनी थी, वो नहीं आएगी क्योंकि आपकी 3 महीने के लिए दुकानें उठी हैं, फिर दुकानें 3 महीने बंद हो जाएंगी। तो ये आप मान के चलना, जब तक हम लोग इसको अच्छी तरह से नहीं करेंगे, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी तरह से नहीं करेंगे या जीएसटी में चेंजेस नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। आप जीएसटी में देख लो, हर व्यापारी इस वक्त परेशान है जीएसटी से। आपकी जितने की डिमांड निकालते हैं उतना आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाती है। यदि 1 लाख रुपए की डिमांड है तो 1 लाख रुपए की आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी भी है। मतलब 1 लाख की डिमांड पर आप 1 लाख का इंटरेस्ट और पेनल्टी, मतलब 2 लाख रुपए कहां से देगा व्यापारी? क्रूड ऑयल तो इतना सस्ता है, मैं फिर से पेट्रोल पे आ रहा हूँ। क्रूड ऑयल तो इतना सस्ता है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा होगा। आपकी क्रूड ऑयल से कोई मतलब नहीं है ना। इंटरनेशनल प्राइसिंग ही आपने खत्म कर दी ना। आपने तो वो स्टेबल कर दी प्राइसिंग। पहले जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो ये क्यों रूल लेके आए थे? ये रूल लेके आए थे बिकॉज वी हैड टू मैच द प्राइसिंग एज पर द इंटरनेशनल प्राइसेस। वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। जो मोदी जी ने कहा था जब 2014 में आए थे कि भाई डॉलर में 40 रुपए ले आऊंगा, आज डॉलर क्या है? 83 रुपए है। तब डॉलर क्या था? 70 रुपए था, अब 84 रुपए। तो वो प्राइसिंग ठीक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि डॉलर बढ़ गया आपका 20%। आप क्या करोगे? आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। सेंट्रल से रेवेन्यू तो आ रहा होगा इसका, टैक्स कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ 25,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। 4,50,000 करोड़ का रेवेन्यू जो सेस और एड वैलोरम ड्यूटी का पैसा है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास कुछ नहीं है। इसीलिए ये वैट लगाया है। इसको कोई समझ नहीं रहा ये वैट क्यों लगा है। क्योंकि हमारे को यदि उस 4,50,000 करोड़ में से हमें डिवॉल्व कर दो तो हम बंद ही कर देंगे ना वैट। वैट से कितना आ रहा है पैसा? 15-20 हजार करोड़ आ रहा है, उससे ही हमारे को मिल जाएगा, 42% मिल जाएगा।
जो टोटल डिविजिबल पूल है 42% प्लस उसका 3-4% जो राजस्थान का शेयर है 6 या 7% है, उसमें आ जाएगा। हमारे को तो उतना पैसा मिल जाएगा, हम करेंगे ना, वैट ही बंद कर देंगे। एमएलए साहब, एक आखिरी सवाल। आज पेट्रोलियम मंत्री हरपुलिस सिंह जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट 10 से 12 रुपए ज़्यादा पैसा वसूलती है पेट्रोल डीजल पर, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं हरदीप पुरी जी से ये पूछना चाहता हूं, जब आप 42 रुपए डीजल पे वसूल कर सकते हो और 31 रुपए आप पेट्रोल पे वसूल कर सकते हो, तो आप उन राज्य सरकारों को क्यों ब्लेम कर रहे हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आप पहले अपना कम करो ना, आप वो 42 और 31 रुपए पर लीटर कम करो ना, जो आप वसूल कर रहे हो वो आप नहीं वसूल कर सकते। उनका शर्म से सिर नहीं झुकना चाहिए, उनका भी शर्म से सिर झुकना चाहिए। आप राज्य सरकारों को ब्लेम मत करो, राज्य सरकारों के पास रेवेन्यू का कोई और स्रोत नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कथनी और करनी में डिफरेंस है। आप बिना सोचे समझे ये सब चीजें बोलते हो सिर्फ इलेक्ट्रल फायदा करने के लिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ये है रोहित बोरा, राजस्थान के धौलपुर के राजाखेड़ा के एमएलए हैं। धौलपुर का राजाखेड़ा इलाका मध्य प्रदेश और यूपी के सीमावर्ती वाला इलाका माना जाता है। तो ऐसे में साफ तौर पे बोल रहे, भले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं सभी जिलों में इक्वल प्राइस पर पेट्रोल डीजल मिलेगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो रहा है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।